हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। जनूबी पंजाब में धुंध के डेरे हैं। धुंध की वजह से मोटरवे M4 और M5 को बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे पर हद्दे निगाह 20 मीटर तक महदूद हो गई है। मुल्तान शहर में हद्दे निगाह 500 मीटर रह गई। आपको अपडेट करें हैं। जनूबी पंजाब में धुंध के डेरे हैं। धुंध की वजह से मोटरवे M4 और M5 को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पर हद्दे निगाह 20 मीटर तक महदूद, जबकि मुल्तान शहर में हद्दे निगाह 500 मीटर रह गई है। आपको अपडेट करें हैं। धुंध की वजह से मोटरवे M4 और M5 को बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे पर हद्दे निगाह 20 मीटर तक महदूद है और मुल्तान शहर में हद्दे निगाह 500 मीटर रह गई है। जनूबी पंजाब में धुंध के ढेरे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बात करें मोटरवे M4 और M5 की, तो मोटरवे और M4 और M5 पर धुंध की बाइस जो हद निगाह है वो सिर्फ 20 मीटर तक आगे रह गई है, जिसके बाइस जो है मोटरवे जो है वो बंद कर दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त मोटरवे के ये मनाजिर हैं कि यहाँ पर जो है कंप्लीट धुंध ही धुंध है और जहाँ से बैनर जो है जाने का वो बिल्कुल रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है और अब यही कहा जा रहा है कि पूरी रात जो है वो मोटरवे बंद ही रहने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ शहर मुल्तान के हवाले से बात करें तो शहर मुल्तान में भी धुंध के बाइस हद निगाह जो है वो 500 मीटर तक रह गई है, जिस हवाले से यही हिदायत दी जा रही हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है इज्तनाब करें, गैर ज़रूरी जो है घर से ना निकलें, सिर्फ काम कोई इमरजेंसी है तो इस हवाले से ही घर से निकलें और घर से निकलने वालों के लिए यही हिदायत दी गई है कि ख़ास तौर पे गाड़ी की जो है वो फॉग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करें और जिन हजरात की बाइक्स की जो है लाइट्स नहीं है वो घर से बाहर निकलने पर गुरेज करें। इसके साथ साथ सर्दी के क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त जो है मुल्तान में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और शहर मुल्तान में स्मोक जो है उससे जो उसके बाद जो विजिबिलिटी है वो 500 मीटर तक है और M4 और M5 मोटरवे पर जो है विजिबिलिटी 20 मीटर तक है। जी बिल्कुल, धुंध की वजह से मोटरवे M4 और M5 को बंद कर दिया गया है। इब्राहिम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करें। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी के बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है, जबकि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में डूब चुका है। नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की फनी खराबी की तस्दीक। आपको अपडेट कर रहे हैं। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी और मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है, जबकि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में डूब गया है, जबकि नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक भी कर दी गई है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी के बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है, जबकि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में डूब चुके हैं। नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की फनी खराबी की तस्दीक। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक। मुल्क भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है क्योंकि फनी खराबी हुई है नेशनल पावर ग्रिड में, जिसकी जो उनके हुकाम है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है और रोहिंग्या खान में भी मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट हो चुका है क्योंकि पूरे जिले में बिजली बंद है और रोहिंग्या खान समेत जनूबी पंजाब के तमाम अजला इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं और 114 शहर बताए जा रहे हैं जहाँ में पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली खराब बंद हो चुकी है क्योंकि मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट हो चुका है। नेशनल ग्रिड स्टेशन में जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से ही हुआ है। उसको फनी खराबी को ठीक किया जा रहा है ताकि बर वक्त इसकी बहाली को मुमकिन बनाया जा सके और इस वक्त पूरे मुल्क में जो पाकिस्तान रोहिंग्या खान है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहर है वहाँ पर ब्लैकआउट हो चुका है क्योंकि बिजली अचानक ही यहाँ पर गई है। तो तमाम जिला जो रोहिंग्या खान में उसके समेत उससे जितने भी अजला हैं तकरीबन 114 शहर बताए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ राय से जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ब्लैकआउट हो चुके हैं जहाँ पर बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुकी हुई है। जी अच्छा आसिम सदीक, ये बताइएगा कि नेशनल पावर की जो फनी खराबी की वजह से ये बिजली मुनक़ता हुई है, ये कब तक बहाल कर दी जाएगी? देखिए, इस पे काम किया जा रहा है। फनी खराबी को देखा जा रहा है कि आया ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है। पहले भी एक दफा इस तरह का मसला पहले भी पेश हो चुका था जिसमें तकरीबन काफी देर लगी थी और तकरीबन 12 से 14 घंटे बाद ये फनी खराबी दूर हुई थी। पहले भी एक मरतबा इस तरह का मसला हो चुका है। अब फिर ये बड़े अरसे बाद एक मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हुआ है, जिसे कहा जा सकता है कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो चुका है और बड़े बड़े शहर जिसमें शामिल हैं, जिसमें लाहौर,
सिंध के बहुत बड़े इलाके यहाँ पे बंद है, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट है। ये बहुत बड़ा ब्लैक आउट जिससे माशी तौर पर भी बहुत ज्यादा नुकसान मतवक़्क़ है, क्योंकि इंडस्ट्री को भी यहाँ पर बिजली मुनक़ता होगी और इंडस्ट्री भी इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुई है होगी। अभी इसकी फनी खराबी को देखा जा रहा है, कब तक ठीक होगी इसको पेश करने के बाद इसको मुकम्मल तौर पर देखा जाएगा कि कहाँ पर इसको खराबी आने के बाद इस बिजली को बहाल किया जा सकता है। अभी जो नेशनल ग्रिड के हुकाम हैं उनकी तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कब तक ठीक होगी। अभी फॉल्ट को ट्रेस किया जा रहा है, फिर इसके बाद इसको ठीक किया जाएगा, मगर इससे माशी नुकसान बहुत ज्यादा देखने में वो मुमकिन हो सकता है। अगर ज्यादातर ब्रेक डाउन रहा, बिजली देर तक बंद रही तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, पंजाब की इंडस्ट्री, सिंध की इंडस्ट्री, खैबर पख्तूनख्वा में जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो भी इससे मुतासर हुई है, बलूचिस्तान के इलाके भी इससे बंद है, और ये बहुत बड़ा ब्रेक डाउन जो पाकिस्तान की मीशत के हवाले से नुकसान का बाइस भी बन सकता है। जी बिल्कुल, अगर बिजली बंद रही तो बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। आसिम सदीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है मियांवाली से अख्तर मजाज ने। जी अख्तर मजाज, बताइएगा, नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी पैदा हुई है जबकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बात की जाए तो जिला भर में बिजली जो है गायब हो चुकी है और पूरा जिला जो है अंधेरों में डूब चुका है। इस वक्त जो हमारी फैसला हुकाम से बात हुई है उनकी जानिब से यही बताया गया कि मेन जो सप्लाई है वो मुअत्तल हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ बच्चा जो मेन ग्रिड स्टेशन है जो जिला भर को बिजली फराहम करता है वहाँ पे भी बिजली इस वक्त वहाँ पे बिजली आना बंद हो चुकी है। और बताया यही जा रहा है कि नेशनल जो ग्रिड है वहाँ पे कोई इशू है। इस वक्त तक कोई फैसलों की जानिब से नहीं बताया जा रहा कि मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, ज़राए यही कह रहे हैं कि कोई मेजर इशूज है जिस तक अभी तक फैसलों के हुकाम नहीं पहुँच सके। जी अच्छा, ये बताइएगा अख्तर मजाज के इंतजामिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि फनी खराबी को कब तक दूर किया जाएगा? किस वजह से हुआ है ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इस खराबी को कब तक दूर किया जाएगा? इस वक्त तक जो इंतजामिया के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त तक कोई भी अफसरान हमारे रास्ते में नहीं आ सके। मुख्तलिफ अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन इस वक्त हमारे किसी ऑफिसर से रब्ता नहीं हो सका। जो फेस्को के अफसरान हैं जो उनसे हमारी बात हुई उनकी जानिब से हमें यही बात बताई गई है कि मेन पावर जो है इसको बंद कर दिया गया है और ये समझ से बाहर है कि मेन पावर को क्यों बंद किया गया है। वहाँ पे कोई फनी खराबी है या दीगर किसी वजह से बिजली की बंदिश है, इस वक्त तक फेस्को की जानिब से ये फैसला नहीं हो सका और उन्होंने हमें कोई डिसीजन ये सामने नहीं आया कि उनकी जानिब से इस वजह से बिजली बंद हुई है, कोई फनी खराबी है या कोई मेजर इशू है। यही बताया जा रहा है कि किसी इशू की वजह से ये बिजली जो है बंद कर दी गई है। जी अच्छा अख्तर मजाज, ये भी बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हुई है, तो किन किन हिस्सों में गायब हुई है और किन किन हिस्सों में है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। इस वक्त अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की हम बात करें तो मियांवाली में बिजली नहीं है, सरगोदा में बिजली मुअत्तल हो चुकी है, खुशाब में बिजली नहीं है, भक्कर में बिजली मुअत्तल हो चुकी है, उसके अलावा डीडी खान में बिजली मुअत्तल हो चुकी है और मियांवाली और डीआई खान जो है एक बाउंड्री पे है, डीआई खान में भी इस वक्त बिजली जो हमारे पास इतलात हैं बिजली मुअत्तल हो चुकी है। उसके अलावा बन्नू और करक का जो इलाका है वो भी मियांवाली की बाउंड्री पे ही दोनों इलाका जात आते हैं, खटक बेल्ट के साथ हैं। करक में भी इस वक्त बिजली मुअत्तल हो चुकी है, बन्नू के इलाका में भी इस वक्त बिजली मुअत्तल हो चुकी है, चकवाल भी मियांवाली की बाउंड्री पर है और चकवाल से जो हमें इतलात मौसूल हुई है इस वक्त चकवाल में भी बिजली मुअत्तल हो चुकी है। उसके अलावा अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर, रहीम यार खान, भावलपुर, भावल नगर, तकरीबन 114 से ज्यादा शहर हैं पाकिस्तान के जहां इस वक्त बिजली मुअत्तल हो चुकी है। तो बिल्कुल बिजली मुअत्तल हो चुकी है। मियांवाली से अख्तर मजाज आप हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जो आसिम सदीक, बताइएगा, नेशनल पावर ग्रिड इंतजामी की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है, तो इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। देखिए, फनी खराबी तस्दीक की जा रही है, बहुत बड़ा ब्रेक आउट है क्योंकि बिजली बंद हुई है अचानक ही पूरे मुल्क में। तकरीबन 114 शहर, अख्तर मजाज भी बता रहे थे कि तकरीबन जनूबी पंजाब के तमाम अजला जिसमें मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी, भावलपुर, रहीम खान, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, मियांवाली, सरकोट, ये तमाम इलाकों के और पूरा पंजाब इस वक्त अंधेरे में डूबा। खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इस वक्त डूबा हुआ है अंधेरे में। इसके साथ साथ सिंध के इलाके जो रहीम खान साथ मुतसिल हैं वो भी इसमें अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के इलाके, ये बहुत बड़ा ब्रेक आउट है जो तकरीबन 114 शहरों पर
मुश्तमल बताया जा रहा है, क्योंकि अचानक ही लाइट खराब हुई है। नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो सप्लाई जा रही थी पूरे मुल्क को, वो मुतासर हुई है। उसकी खनी खराबी को देखा जा रहा है। ये ब्लैक आउट होने की वजह से तमाम इलाके इस वक्त बिजली बंद होने की वजह से ब्लैक आउट का शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, और जिससे नुकसान होगा मुतवक्के है कि अगर इसको जल्द ठीक ना किया गया तो इंडस्ट्री है जो पूरे मुल्क की मैशियत को चलाती है। इंडस्ट्री पहले भी एनर्जी बुरहान की वजह से शिकार थी, अब भी इस इंडस्ट्री से मुतासर होने की हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि होम इंडस्ट्री जो घरों की बिजली बंद हुई है उससे तो नुकसान होगा, मगर मैशियत को नुकसान सबसे ज्यादा सन्नतें बंद होने की वजह से हो सकता है। ये ब्लैक आउट हो चुका है पूरे मुल्क में, तकरीबन जो 114 शहरों पर मुश्तमल है, और नेशनल ग्रिड स्टेशन के जो हुकाम है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी इसको देखा जा रहा है, फॉल्ट को टेस्ट किया जा रहा है, फिर पूरे मुल्क की बिजली को बहाली की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ आसिम सदीक, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करे हैं कि नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी की वजह से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है, जबकि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में डूब चुके हैं। इस हवाले से अभी हमें ज्वाइन किया है बहावल नगर से कासिम अली शेख ने। जी कासिम अली शेख, बताइएगा बिजली कब तक बहाल कर दी जाएगी, कुछ बताया गया इस हवाले से? जी नहीं, बिल्कुल अभी तक तो इस बारे में नहीं मिल कि बिजली जो है कब तक बहाल हो जाएगी। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बहावल नगर में भी मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट है, और फनी खराबी की वजह से जो सप्लाई लाइन मौसम हुई है उसकी वजह से जो पूरा जिला बहावल नगर जो है इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है, और अभी तक ये इस बारे में नहीं मालूम कि ये बिजली जो है वो कब तक ठीक हो जाएगी और इससे सप्लाई जो है इसकी खामी कब तक मुमकिन हो सकेगी। तो इस वक्त पूरा जो है जिला बहावल नगर जिसकी 500 तहसील है वो जो है इस वक्त अंधेरे में डूबी हुई है। बिजली का जो है ब्लैक आउट है, अब मुकम्मल तौर पर भी इस वक्त अंधेरे में इंतहाई आवाम को जो परेशानी का भी सामना है, क्योंकि अभी तक नहीं इलम की ये बिजली की जो फनी खराबी कहाँ हुई है और कब तक जो है वो ठीक हो सकेगी। और धुंध का मौसम है पूरे जिले में, और इस वक्त इंतहाई जो है सर्दी की भी लहर है। इसके अलावा जो मुसाफिर उन्हें भी परेशानी है, और अंधेरे की बाइस जो है वो जराइम पेशा अफराद को भी जो है वो मनफी सरगर्मियों के लिए जो है वो मौका फराहम होता है। तो इस तरह दीगर इलाकों की तरह बहावल नगर में भी मुकम्मल जो है वो बिजली का ब्लैक आउट है। जी अच्छा कासिम, ये बताएगा कि हमारे जराये के मुताबिक नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है, तो क्या उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस फनी खराबी को दूर कब तक किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ यही इलम में आ रहा है कि फनी खराबी, लेकिन ये नहीं इलम की ये फनी खराबी जो है वो कब तक ठीक हो जाएगी और आवाम को जो है वो कब तक बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। अभी तक सिर्फ फनी खराबी का बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि ये फॉल्ट जो है वो कब तक ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल अभी तक फनी खराबी का बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इस फनी खराबी को कब तक दूर किया जाएगा। अच्छा कासिम अली शेख, ये भी बताएगा कि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर जो है वो तारीकी में डूब चुके हैं। क्या आपके पास इस हवाले से अपडेट्स है कि किन शहरों में बिजली मौजूद है और किन शहरों में नहीं है? जी बिल्कुल, ये जनूबी पंजाब के तकरीबन तमाम इलाके जो है वो शामिल है जहाँ पर जो है ये इस वक्त बिजली की फराहमी जो मुमकिन नहीं है। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है फनी खराबी की वजह से। अगर हम बात करें बहावल नगर, इसके जितने गिरदो नवाह में डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर से बहावलपुर, लोधरा, पाकपतन, बिहाड़ी, एक रोड पक्का, इन तमाम इलाकों में जो है इस वक्त बिजली के बारे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बिजली फनी खराबी के बायस जो है इन इलाकों में बिजली जो है इस वक्त सप्लाई उनकी मुअत्तल है, और यहाँ ये तमाम इलाके जो है इस वक्त जनूबी पंजाब में जो है ये इलाके अंधेरे में डूबे हुए। जी बिल्कुल कासिम अली शेख, जैसे कि बताया जा रहा है कि तमाम इलाके ब्लैक आउट हो चुके हैं। अगर बिजली ज्यादा देर बंद रहती है तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जब बिल्कुल ये बहुत बड़ा लॉस होगा, जहाँ शहरी खुद को इस वक्त अंधेरे में आदम तहफ़्फ़ुज़ का भी जो है वो शिकार महसूस कर रहे हैं। और इसमें ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि बहावल नगर का इलाका जो है इसका शुमार जो मैदानी इलाकों में होता है, और मैदानी इलाके जो है इस वक्त धुंध का शिकार है। शदीद धुंध की जो लपेट में जो है वो बहावल नगर का इलाका जो है वो इसमें शामिल है। और अभी तकरीबन 1 घंटा पहले जो हद निगाह इंतहाई सिफर होकर रह गई थी, और इस वक्त तमाम जो रोड हैं उस पर जो ट्रैफिक की रवानी जो है। ठीक है कासिम अली शेख, आप हमें अपडेट करे थे बहावल नगर से, और अभी हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से बिलाल न्याजी ने। जी बिलाल न्याजी, आप बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं?
جی بالکل، اس حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ نیشنل ٹرانسمیشن میں جو اس حوالے سے فنی خرابی آئی ہے، جس کے باعث سے پورے ملک میں جو بجلی کی سپلائی ہے وہ منقطع ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اگر ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں تو ساؤتھ پنجاب مکمل طور پر اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچانک اس حوالے سے فالٹ سامنے آیا، اور اس حوالے سے اگر ملتان کی بات کر لیں، خانے وال کی بات کر لیں، وہاری، رحیم شاہ خان، لودھنا، راجن پور، ڈی جی خان، میاں والی، تو تمام اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو پاور سپلائی ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پر منقطع ہو چکی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فنی خرابی آئی ہے، فنی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کب تک جو فنی خرابی ہے اس کو دور کر لیا جائے گا۔ میپکو حکام سے جب ہماری بات ہوئی تو میپکو حکام کا یہ کہنا تھا کہ نیشنل جو گرڈ سسٹم ہے اس میں فنی خرابی ہے، جس کے باعث یہ معاملہ پیش آیا۔ ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں تو میپکو اور فیسکو کی جانب سے جو اس حوالے سے پاور سپلائی ہے وہ اضلاع میں فراہم کی جاتی ہے۔ میپکو کے 11 اضلاع ہیں، اس کے علاوہ فیسکو میں جو میاں والی بکھر کے علاقے شامل ہیں، خوشاب، اور اس کے علاوہ جو دیگر علاقے شامل ہیں، وہاں سے جو پاور کی سپلائی کی جاتی ہے تو وہ بھی مکمل طور پر اس وقت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو اس حوالے سے مکمل طور پر پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے تو اس حوالے سے جو شہری ہیں وہ کافی پریشان ہیں، اس حوالے سے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس وجہ سے پیش آیا، اور اس حوالے سے جو ابھی تک موقف سامنے آیا وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ فنی خرابی کے باعث آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے ہسپتالوں میں زیادہ اس حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پہلے جو اس حوالے سے وہاں پر جنریٹر کا سسٹم تھا، لیکن 2 یا 3 کنیکشن سے وہاں پر جو بجلی کی فراہمی ہے وہ جاری رہتی ہے۔ ملک کی بات کر لیں تو وہ 1700 بیڈز کا ہاسپٹل ہے، 32 وارڈز ہیں وہاں پر، 3500 قریب وہاں پہ پیشنٹ ہوتے ہیں۔ تو تمام ہاسپٹلس کو مکمل طور پر جنریٹر پر چلانا ممکن نہیں ہے، جس وجہ سے جو ہسپتالوں میں مریض ہیں ان کو اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جو ریلوے اسٹیشنز ہیں، اس کے علاوہ بس اڈے ہیں، تو وہ بھی اس وقت مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے نظر آئے ہیں، تو وہاں پر جو مسافر موجود تھے ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی اس حوالے سے وہاں پر جنریٹر کے ذریعے جو ہے کچھ حد تک سسٹم کو چلایا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے جو مکمل طور پر پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے تو اس حوالے سے وہاں بھی جو مسافر موجود ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور شہر میں اس وقت دھند کا راج ہے، دھند کے باعث ویسے ہی جو شہری ہیں وہ گھروں میں جو محصور ہیں، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، گھروں میں موجود ہوتے ہیں زیادہ تر شہری، لیکن اس حوالے سے مکمل طور پر جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، پہلے اس حوالے سے جب ملتان میں بریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد شہریوں کو جب موبائل کے ذریعے معلوم ہونے شروع ہوا کہ پورے ملک کی یہ صورتحال ہے، تو اس حوالے سے جو شہری ہیں وہ اس حوالے سے کافی پریشان ہیں، اور اس حوالے سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک جو اس حوالے سے موقف سامنے آیا اس کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ سسٹم میں فنی خرابی کے باعث یہ معاملہ پیش آیا، جس کے باعث جو تمام تر جو میپکو ہے، فیسکو ہے، اس کے علاوہ دیگر جو اس کے حوالے سے جو ویژن ہے جہاں سے جو پاور سپلائی کی جاتی ہے تو وہ منقطع ہوئی ہے۔ اب اس حوالے سے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کب تک اس فنی خرابی کو دور کیا جائے گا، تو اس حوالے سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی جو دیگر اضلاع ہیں وہاں بھی یہ سیم کنڈیشن ہے، اور اس حوالے سے اچانک یہ معاملہ سامنے آیا تو اس حوالے سے شہری کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ جی اچھا بلال یہاں سے یہ بتائیے گا کہ سسٹم میں فنی خرابی پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی الٹرنیٹ تو بھی رکھا ہوتا ہے نا انہوں نے، کہ اچانک اگر کوئی فنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو کوئی اس کا الٹرنیٹر کوئی متبادل تو ہوتا ہے نا؟ اگر ہم الٹرنیٹ کی بات کریں تو اگر پاکستانی ملک بھر کی بات کریں تو تربیلا ڈیم، اس کے علاوہ منگلا ڈیم، ان جگہوں سے جو بجلی کی سپلائی ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں پر اس حوالے سے کوئی پرابلم سامنے آتی ہے تو اس سے جو وہاں سے جو بجلی کی ترسیل پورے پاکستان میں کی جاتی ہے، جس طرح فیسکو کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، اگر تربیلا سے، منگلا سے اگر وہاں پر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو الٹرنیٹ کے حوالے سے جو میپکو یا فیسکو خود سے بجلی جنریٹ نہیں کر رہے، ان کو بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے مختلف ڈیم سے جہاں پر بجلی جنریٹ ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر یہ معاملہ پیش آئے کیونکہ اس حوالے سے جو نیشنل پاور اس کا جو موقف آیا ان کے مطابق سسٹم میں جو فنی خرابی سامنے آئی ہے، تو اس حوالے سے جہاں پر یہ بجلی کی فراہمی جن سسٹم سے کی جا رہی تھی وہاں پر یہ مسئلہ سامنے آیا، جس کے باعث ملک بھر میں جو بجلی کی فراہمی ہے وہ روکی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہاں سے فنی خرابی کو دور نہیں کیا جاتا تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ بھی بتا چلیں کہ یہ معاملہ پہلے اگر
अगर हम बात करें तो जो चंद सालों की बात करें तो इस तरह के वाकयात कम ही हुए हैं कि पूरे मुल्क में अचानक ही पावर ब्रेक डाउन हुआ हो। इस हवाले से यकीन इसमें जो पावर एंड एनर्जी का महकमा है उस हवाले से उनका भी मौक़िफ़ आना अभी बाकी है। फिलवक्त यही बताया जा रहा है कि इस हवाले से फनी खराबी है, लेकिन पावर एनर्जी से इस हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी जानब से बाकायदा तौर पर यह बताया जाता है कि क्या वजूहात पेश आई कि अचानक पूरे मुल्क में जो बिजली की फराहमी है वो रोक दी गई, कहां से इस हवाले से नाहली बढ़ती गई, कहां से इस हवाले से जो चीजें सामने। लेकिन एक वजह धुंध की भी बताई जा रही है कि उसकी वजह से जो लाइन है वो ट्रिप कर गई, जिसके बाद ये मामला पेश आया। लेकिन इस हवाले से जब तक मुकम्मल तौर पर महकमे का मौक़िफ़ नहीं आ जाता उस हवाले से बताना कबल उस वक्त होगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तकरीबन पूरे मुल्क समेत जनूबी पंजाब में इस वक्त जो पावर सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। पूरा जो साउथ पंजाब है उसके अलावा जो मुल्क के दीगर अजला हैं वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबे हुए हैं। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो अचानक ये रात को मामला पेश आया, जिस हवाले से जो शहरी इस हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं, हुकाम से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हवाले से उसमें भी यकीनन मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि दिन के वक्त अगर ये मामला पेश आया तो उस वक्त जल्दी मौक़िफ़ सामने आ जाता। लेकिन ये रात के 11:30 के बाद ये मामला पेश आया, 12 बजे करीब मामला पेश आया, तो इस हवाले से अभी तक हुकाम की जानब से मुकम्मल तौर पर मालूमात फराहम नहीं की जा रही। मैप को हुकाम का जी कहना था कि क्योंकि उनको पावर सप्लाई लाइन मुहैया की जाती है, क्योंकि अगर मैपको के सिस्टम में या कहाँ जिस तरह फेस्को का है, लेस्को का है, वहां पर फनी खराबी आती तो उसका कोई मुतबादिल ढूंढा जा सकता था। लेकिन अगर नेशनल सिस्टम में कोई खराबी आती है तो इस हवाले से यकीनन इस हवाले से तमाम जहां पर सप्लाई लाइन फराहम की जाती है तो उनको रोकना पड़ा। इस हवाले से अभी तक यही बताया जा रहा है। मजीद अगर कोई इस हवाले से अपडेट आती है तो उससे मालूम होगा कि आखिर क्या वजह थी, किस जगह पर खराबी आई कि पूरे मुल्क की जो सप्लाई लाइन थी उसको रोकना पड़ा। जी बिल्कुल, सिस्टम में फनी खराबी पैदा हुई है, ये बताया जा रहा है। बिलाल न्याजी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सरगोदा से जुनेद खान ने। जी जुनेद खान, बताइएगा, सिस्टम में फनी खराबी का बताया जा रहा है, जबकि नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से भी फनी खराबी की तस्दीक की गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि फनी खराबी को कब तक दूर किया जाएगा। सरगोदा न सिर्फ सरगोदा शहर में बल्कि सरगोदा जिले के तमाम तहसीलों में बिजली जो है वो अचानक चलेगी, जिसके बायस शहर और जिले की तमाम तहसीलें अंधेरे में डूब गई हैं। इस हवाले से शहरियों में अचानक तमाम जिले में लाइट जाने पर काफ़ी तकलीफ भी पाई जाती है। फैज को काम का कहना है कि ये कोई फनी खराबी के बायस हुआ है। ना फैज को काम का कहना था कि ये फनी खराबी कब तक दूर की जाएगी, इस हवाले से कोई मालूमात भी नहीं दे सकते। शहर भर अंधेरे में डूबा हुआ है। लोड शेडिंग तो नहीं है, ये अचानक ब्रेक डाउन हुआ जिसकी वजह से सरगोदा शहर और गिरदुनवाम तमाम इलाका जो है अंधेरे में डूब गया है। जी अच्छा जुनेद खान, ये बताइएगा कि सरगोदा के किन किन इलाकों में बिजली आ रही है और किन किन इलाकों में नहीं आ रही है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। सरगोदा जिला मुकम्मल तौर पे लाइट बंद है। तमाम तहसीलें जिनमें कोट मोमिन, डेरा, भलवाल, साहिवाल, शाहपुर, सिल्लावाली, तमाम तहसीलों में मुकम्मल तौर पर बिजली बंद है। सरगोदा शहर हो या सरगोदा शहर का कोई भी इलाका मुकम्मल तौर पर बिजली बंद है, जिसकी वजह से शहरी अचानक तशवीश में भी मुब्तला हो गए हैं कि इस तरह सारे जिले में बिजली क्यों अचानक से गायब हो गई है। अच्छा जुनेद खान, ये बताइएगा कि सिस्टम में फनी खराबी का तो बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि बिजली कब तक बहाल की जाएगी। जी सिस्टम में फनी खराबी का ही बताया जा रहा है। जब फैसलो खान से इस हवाले से हमने बात की तो उनका कहना था कि मेन ग्रिड से ही बिजली बंद की गई है, जो फिर नामालूम वजूहात है। फनी खराबी उनका हो सकती है जिसके बाद ये बंद हुई है, लेकिन फनी खराबी कितनी बड़ी है और कब तक दूर की जा सकती है, इसके मुतालिक कोई फैसलो काम इस हवाले से कुछ बताने को तैयार नहीं है। ठीक है, सरगोदा से जुनेद खान आप हमें अपडेट कर रहे थे। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी पैदा हो चुकी है और मुल्क के बेशतर हिस्सों से बिजली गायब हो चुकी है, जबकि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में इस वक्त डूब चुके हैं और नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। तमाम इलाके ब्लैक आउट हो चुके हैं, जबकि शहरी परेशान हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताया कि अगर बिजली ज्यादा देर बंद रही तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। एक बार फिर से बात करेंगे, मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है बिलाल न्याजी ने। बिलाल न्याजी, बताइएगा कुछ नए इस हवाले से कोई अपडेट्स आई हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो तर्जमान पावर डिवीजन है उनका मौक़िफ़ अभी इस हवाले से सामने आया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना था कि जो बिजली के तरसीली निज़ाम में जो फ्रिक्वेंसी थी वो अचानक 50 से 0 पर आने की वजह से जो बिजली का ब्लैकआउट हुआ, जिसके बायस मुल्क भर में जो बिजली की फराहमी थी, तरसील का जरिया था, वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था। उस हवाले से उनका ये कहना था कि जो फ्रिक्वेंसी अचानक 50 से 0 हुई है, इसको जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आखिर वजह हुई, क्या वो फनी खराबी है जिसके बायस ये मामला पेश आया। और इस हवाले से ये भी शहरियों को कहा जा रहा है कि वो तहम्मुल से रहें, और इस हवाले से जो तमाम टीमें हैं वो इस वक्त जो वहां पर पहुंचा दी गई हैं, और जो पावर एंड एनर्जी के वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं उमर अयूब खान, वो इस हवाले से तमाम तर जो मामलात हैं उनको वो उनकी निगरानी को फाल किया जाता था। उसके बाद तरतीब वाइज तमाम तर डिवीजन में जो बिजली की फराहमी है वो शुरू कर दी जाएगी। और इस हवाले से अब ये पहला मौक़िफ़ सामने आया है तर्जमान पावर डिवीजन का, जिसमें बताया जा रहा है कि जो बिजली की फराहमी है वो फ्रिक्वेंसी के गिरने की वजह से सामने आई है। और अब रीजन ये ढूंढने की कोशिश की जाएगी आखिर क्या वजूहात पेश आई जिसके बायस ये मामला पेश आया। शहरियों से बार बार कहा जा रहा है कि वो तहम्मुल से रहें। इस हवाले से जो टीमें हैं उनको जो इस वक्त टीमें यकीनन इस वक्त भी ऑफिस दफातर में, उसके अलावा अगर गैस स्टेशन की बात करें टीमें मौजूद रहती हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्टाफ होता है, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, वो उसको भी बुला लिया गया है ताकि वो उस फनी खराबी को दूर कर सके। तो यकीनन ये इस हवाले से जो तर्जमान पावर डिवीजन का मौक़िफ़ आया उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और फनी खराबी को दूर कर दिया जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि रीजन को भी तलाश किया जा रहा है कि अचानक क्या मामला पेश आया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि कब तक इस फनी खराबी को दूर किया जाएगा। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो अब तक तकरीबन 50 मिनट से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है। पूरे मुल्क का यही हाल है, पूरे साउथ में मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूबा हुआ है। और ये सिलसिला मजीद अगर कुछ घंटे चलता है तो यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और रात की बात करें तो रात में यकीनन दोबारा फोकस हम करेंगे, ज्यादातर जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो अस्पतालों में मरीज हैं, उसके अलावा जो दीगर लोग हैं जो इस वक्त मुश्किल टाइम में गुजरे, उनको मुश्किलात का सामना इस वक्त ज्यादा करना पड़ेगा। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनको जनरेटर के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस हवाले से जो अचानक पावर ब्रेक डाउन हुआ है तो उसकी वजह से जो मजीद मसाइल हैं वो पैदा होने का खदशा है। लेकिन तर्जमान पावर डिवीजन का ये कहना है कि फनी खराबी को दूर किया जा रहा है। जो वफाकी वजीर हैं उमर अयूब खान, वो इस मामले की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। और इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि टीमों को भेज दिया गया है और जल्द इस जो ये मामला पेश आया, जो मसला पेश आया, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। जी अच्छा बिलाल न्याज़ी, ये बताइएगा कि तर्जुमान पावर डिवीजन से आपने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ लिया है कि बिजली कब तक बहाल कर दी जाएगी, कब तक इस फनी खराबी को दूर किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तर्जमान पावर डिवीजन की, अगर बात करें जो उनका अभी तक मौक़िफ़ सामने आया, उनका ये कहना था कि टीमें तमाम तर स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। और उस हवाले से उनका ये कहना है कि क्योंकि ये मामला पेश है तो यकीनन इसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये मामला अचानक पेश आया। और इस हवाले से अभी तक तर्जमान पावर डिवीजन का ये भी कहना है कि जो अचानक फ्रिक्वेंसी 50 से 0 पे आई तो उसकी भी वजह तलाश की जा रही है, क्या वजह पेश आई। तो यकीनन अगर पहले तो वो रीजन तलाश करेंगे जिसकी वजह से ये मामला पेश आया, जो फनी खराबी की रीजन है, वजह है, उसकी वजह से जो मामला पेश आया, उसके बाद उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो यकीनन टीमों को कुछ टाइम इसमें लगेगा। तर्जमान पावर डिवीजन का ये कहना था कि आवाम जो है, शहरी हैं, वो तहम्मुल से रहे, उस हवाले से ज्यादा परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। टीमें पहुंच चुकी हैं, वर्किंग का अमल शुरू कर दिया गया है। वफाकी वजीर मुकम्मल तौर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं और तमाम तर डिवीजन में इस हवाले से वर्किंग की जा रही है। उनकी जो सबसे अहम बात यह है कि तरबेला को इस वक्त चलाने की कोशिश की जा रही है। अगर वहां से इसको एक्टिव कर लिया जाता तो उसके बाद जो बिजली की तरसील है, पावर की तरसील है, वो तमाम तर डिवीजन में जो इस हवाले से जो तरतीब वाइज है वो शुरू कर दी जाएगी। लेस्को है, मैपको है, फेस्को है, उसके अलावा सिंध के डिवीजन है, उसके अलावा बलूचिस्तान, केपी के, तो वहां भी इस हवाले से तरतीब वाइज ये बहाली का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अब इंतजार इस बात का है कि तरबेला को किस टाइम तक फाल किया जाता है और वहां पर कब जो बिजली की तरसील का सिलसिला है वो शुरू किया जाता है। अब ये नहीं मालूम कि जो मैपको डिवीजन है जिसमें 11 जिला आते हैं, फेस्को डिवीजन आता है, वहां पर कब तक जो इस हवाले से है बिजली की फराहमी शुरू कर दी जाएगी।
अच्छा बिलाल न्याज़ी, ये बताइएगा कि आप इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं, तो आप बताइएगा कि मुल्तान के किन किन इलाकों से बिजली गायब हुई है? बिलाल न्याज़ी बताइएगा कि तमाम इलाके ब्लैक आउट हो चुके हैं या कुछ इलाकों में बिजली आ रही है मुल्तान में? बिलाल न्याज़ी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट करे हैं, नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी पैदा हो चुकी है, जिसके बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है। तमाम इलाके ब्लैक आउट हो चुके हैं और जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में डूब चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की गई है। फनी खराबी की तस्दीक तो कर दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि इस फनी खराबी को कब तक दूर कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी पैदा हुई है और मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में इस वक्त डूब चुके हैं और नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी का बताया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से, नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी पैदा हुई है और मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है, जबकि तमाम इलाके ब्लैक आउट हो चुके हैं इस वक्त और जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में इस वक्त डूब चुके हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताते चले आपको कि नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से इस वक्त फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है। इस फनी खराबी को कब तक दूर किया जाएगा, इस हवाले से कुछ अपडेट्स नहीं दी जा रही है अब तक, लेकिन जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिस्टम में फनी खराबी पैदा हुई है। बिजली कब तक बहाल की जाएगी, इस हवाले से भी अभी कोई अपडेट्स नहीं है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आएंगे हम आपको आगाह करेंगे इस हवाले से। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी पैदा हुई है और मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली इस वक्त गायब हो चुकी है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में इस वक्त डूब चुके हैं, जबकि नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि तमाम इलाके इस वक्त ब्लैक आउट हो चुके हैं। नेशनल ग्रिड सिस्टम में कोई खराबी पैदा हुई है, जिसकी वजह से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है और तमाम इलाके इस वक्त ब्लैक आउट हैं। अगर बिजली ज्यादा देर बंद रहती है तो एक जो बहुत बड़ा लॉस होगा मुल्क के लिए भी और तमाम इंडस्ट्रियल के लिए भी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी के बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस वक्त बिजली गायब हो चुकी है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर इस वक्त तारीकी में डूबे हुए हैं। और ये भी बताते चले आपको कि नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि इस फनी खराबी को कब तक दूर किया जाएगा, बिजली कब तक बहाल कर दी जाएगी। इस हवाले से जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आएंगी हम आपको आगाह करेंगे। और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद भुट्टा, उन्होंने हमें राजनपुर से ज्वाइन किया है। जी खुर्रम शहजाद, बताइएगा कब तक बिजली बहाल कर दी जाएगी, कोई अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, बिजली की बहाली जो है उसका फॉल्ट ट्रेस किया जा रहा है। अभी तक फॉल्ट ट्रेस नहीं किया जा रहा। नेशनल ग्रिड एनटीपीसी की जाने से भी एक कहा जाए कि फॉल्ट को ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन ताहाल जो है पूरे मुल्क में जनूबी पंजाब और राजनपुर में भी बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। इस वजह से पूरे इलाके जो है छोटे और बड़े शहर तारीकी में डूब गए हैं। राजनपुर समेत तहसील जहांपुर, तहसील रुझान, कोट मिशन और दीगर जो राजनपुर के इलाके वो इस वक्त तारीकी में डूबे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात पेश आ रही है और शहरी काफी परेशान भी है कि अचानक पूरे जिला में पूरे मुल्क में बाद में पता चला है कि बिजली बंद हो गई, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। लेकिन ताहाल जो है अभी जो फॉल्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन एनटीपीसी जाने से ये कहा जा रहा है कि फॉल्ट को ट्रेस करने की कोशिशें जारी है। जी अच्छा खुर्रम शहजाद, ये बताइएगा कि तमाम जो बेशतर शहर हैं वो तारीकी में डूब चुके हैं, तो राजनपुर में क्या सूरत हाल है? राजनपुर में भी तमाम इलाके इस वक्त ब्लैक आउट हो चुके हैं या कुछ इलाकों में लाइट आ रही है? जी अगर जिला राजनपुर की बात जाए तो पूरे जिला के अंदर किसी भी मकाम पर बिजली की फराहमी नहीं है। पूरे का पूरा जिला वो तारीकी में डूब चुका है। राजनपुर जिले हेड में भी किसी जगह पर बिजली नहीं है। इसका जो खासतौर पर जैसे अस्पताल अल्टरनेट जनरेटर के जरिए इमरजेंसी और एमरजेंसी वार्ड के अंदर तो बिजली फराहम की जा रही है, लेकिन जो सप्लाई है बिजली की पूरे शहर के अंदर वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। राजनपुर जिले हेडक्वार्टर इस कॉलोनी हो गई, सर बाजार हो गई, कॉलोनी हो गई, जितने भी शहर है सारे का सारा तारीख में डूब चुका है और शहरी काफी परेशान भी है। सदर
पर जो रात पहरा देते हैं, जिसको विधान होते हैं, वो बिजली के बैकग्राउंड की वजह से काफी परेशान, क्योंकि अंधेरा और शदीद नहीं होने की वजह से चोरियों के हाथ कर जाते हैं। जी। अच्छा खुर्रम शहजाद, ये भी बताइएगा कि तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से कोई मौक़िफ़ आया है कि कब तक बिजली को बहाल किया जाएगा? हाँ जी, वो अभी तक फाल्ट नहीं कर सके, उनकी जानिब से ये कहा गया है फाल्ट सिस्टम में खराबी हो चुकी है, इसकी वजह से परेशान हुआ है। अभी तक फाल्ट जैसे जी ठीक है खुर्रम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे राजनपुर से। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी पैदा हो चुकी है, जिसके बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर इस वक्त तारीकी में डूब चुके हैं, जबकि नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है। नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी के बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब है इस वक्त। और आपको ये भी बताते चले कि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर इस वक्त तारीकी में डूब चुके हैं और नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है। जब तक ये फनी खराबी कब तक दूर की जाएगी, इस हवाले से अभी अपडेट्स नहीं आई, और कब तक बिजली बहाल कर दी जाएगी, इस हवाले से भी अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है। आपको अपडेट करे हैं, नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी के बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में बिजली गायब हो चुकी है, जबकि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में इस वक्त डूबे हुए हैं और नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है। और इस फनी खराबी को कब तक दूर किया जाएगा, इस हवाले से आपको अपडेट करे हैं लम्हा ब लम्हा। अहमदपुर शर्किया से हमें ज्वाइन किया है इस वक्त इमरान अकबर ने। जी इमरान अकबर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया की बिजली जो है वो चली गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जिस तरह की अफवाहें आ रही हैं कि बिजली भी पूरे मुल्क की चली गई है और अचानक से बिजली गायब होने से लोग भी परेशान हैं। तो अहमदपुर शर्किया के अभी तक इस सवाल की कोई अपडेट तो नहीं मिल रही हमें, लेकिन ये बताया जा रहा है कि तमाम मुल्क की बिजली जो है वो अचानक गायब हो गई है और लोग काफी परेशान है इस सवाल से। अच्छा इमरान अकबर, ये भी बताइएगा कि अहमदपुर किन किन इलाकों में बिजली इस वक्त गायब हुई है? हाँ जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया के जो गुजरवा के इलाके हैं, शरीफ है, सलीकोट है, इसके साथ जो है ना दूरकोट है, नौशहरा जदीद है और इसके साथ करीबी जो हमारे छोटे छोटे इलाके हैं, टेरनवाज साहब हो गया, ये तमाम इलाकों की बिजली जो है अचानक से गायब हुई है। ठीक है इमरान अकबर, आप हमें अहमदपुर शर्किया से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करे हैं, नेशनल पावर ग्रिड में फनी खराबी के बायस मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस वक्त बिजली गायब हो चुकी है, जबकि जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर शहर तारीकी में इस वक्त डूबे हुए हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताते चले आपको कि नेशनल पावर ग्रिड इंतजामिया की जानिब से फनी खराबी की तस्दीक की जा रही है।